मेरे गुरुदेव को दुनिया गुरु ज्ञान सागर कहती थी। कृपालु भक्तों की टोली उन्हें आचार्य कहती थी। अनेकों और भी उनको बहुत कुछ लोग कहते थे। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति उन्हें अरिहंत कहती थी। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति उन्हें अरिहंत कहती थी। बोले देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोली वर्तमान शासनायक देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। बोली प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज की जय। बोली संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरुनाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय। सराकोद्धारक राष्ट्र संत नव चेतना प्रदायक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। हमारी श्रवण परंपरा का एक ध्रुव तारा, एक स्वर्णिम शिलालेख, एक अद्वितीय नक्षत्र जो दीपावली के दिन अस्त हो गया। कौन जानता था कि अकस्मात हम सभी के बीच से सराकोद्धारक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री दीपावली के दिन समाधि पूर्वक मरण करके हम सब से विदा हो जाएंगे। उस व्यक्तित्व के विषय में जितना भी कहा जाए कम है। बचपन से लेके आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज श्री के जीवन व्रत पर अगर हम ध्यान देते हैं तो लगता है बचपन से ही जिनके जीवन में वैराग्य के भाव थे, वैराग्य की सरिता प्रवाहित होती थी, मुरैना की पावन धरा पर पिता श्री शांतिलाल माता श्री असरफी की कोख से बैसाख सुदी दोज 1 मई सन 1957 को बालक उमेश का जन्म हुआ। जैसे ही बालक उमेश का जन्म हुआ, पिता श्री शांतिलाल जी पहुंचते हैं जोशाचार्य जी के पास, जन्मपत्री बनवाते हैं। जन्मपत्री बनाने के साथ साथ पंडित जी साहब ने पिता श्री शांतिलाल जी से कहा, तुम्हारा बेटा होनहार है, सर्वगुण संपन्न है, किंतु कहते ही पंडित जी साहब चुप हो जाते हैं। पिताजी के मन में लगता है इन्होंने सब कुछ अच्छा कहा, उसके बाद किंतु की दीवार क्यों लगा दी। पूछते हैं पिताजी, पंडित जी साहब आपने किंतु की दीवार क्यों लगाई, आप सेंटेंस पूरा कीजिए। पंडित जी साहब कहते हैं कि बेटा सर्वगुण संपन्न है, होनहार है, किंतु घर में टिकने वाला नहीं है। हर व्यक्ति ये जान सकता है कि बचपन से ही जिसको ये पता लग जाए कि तुम्हारा ये लाल, तुम्हारा ये आंखों का तारा आपके घर में नहीं रहेगा, कैसा अनुभव उस समय हो रहा होगा पिता श्री शांतिलाल जी को। और वास्तव में वही हुआ। बचपन की प्रवृत्तियां, बचपन के वैराग्यमयी दृश्यों को देख करके ऐसा लगता था कि बालक उमेश घर में टिकने वाला नहीं है। बहुत प्रयास किया घर के लोगों ने, माँ पिता परिवारी जनों ने, कि मेरा लाल मेरी आंखों से दूर ना जाए।
परंतु बचपन के संस्कारों से, बचपन की प्रवृत्तियों से ऐसा लगता था, चाहे किसी मुनिराज के आने के बाद और चाहे मुनिराज के विहार करने के पश्चात, बचपन के संस्कार मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, बाजार की वस्तुएं नहीं खाना आदि आदि, इन सभी स्थितियों को देख करके हर किसी के मन में यही भाव आता था कि बालक उमेश निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग की साधना की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा। बहुत अल्प अवस्था से ही इनके मन में केश लॉन्च करने का भाव उदित हुआ। कई प्रसंग जीवन के ऐसे हैं जो अंतर्मन को आंदोलित कर दिया करते हैं। जब ये मित्रों के बीच में हुआ करते थे तो मित्र गाने गाते थे, परंतु बालक उमेश गाने नहीं गाते थे। उस समय ये भजन गाया करते थे और अधिकांश उनको ये भजन पसंद था। एकांत में बैठ करके प्रभु ने मी बता जाना, काहे तुम रूठ गए, कोई दोष बता जाना। मित्र भी कहा करते थे कि अरे उमेश, तुम जब देखो तब भजन आदि गाते हो, कभी गाने तो गाया करो। तो वह तुरंत कह दिया करते थे कि मुझे गाने अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे तो भजन अच्छे लगा करते हैं। जब कभी मिलते थे मित्रों के बीच में, मित्र रेत से घर बनाया करते थे, किंतु बालक उमेश घर का निर्माण नहीं किया करते थे, वह मंदिर का निर्माण किया करते थे। और वास्तव में बचपन के इन संस्कारों को देख करके लगता था कि निश्चित ये बालक उमेश अपने जीवन को एक मंदिर का रूप देगा। सनई सनई मुनियों का, आचार्य परमेष्ठी का, त्यागी व्रतियों का समागम मिला। इनके अंतर्मन में मोक्ष मार्ग के प्रति भाव जागा और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से सन 1974 में बीरगांव जिला अजमेर राजस्थान की पावन धरा पर लिया। इनके अंदर वैराग्य की सरिता प्रतिक्षण प्रवाहित होती चली गई। आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज के समीप पहुंच जाया करते हैं और गुरुवर से भावना व्यक्त करते हैं कि गुरुवर मुझे दीक्षा दे दीजिए। इससे पूर्व आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज श्री से कातंत्र रूपमाला, जैन सिद्धांत प्रवेश का आदि आदि ग्रंथों को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। सागर में जैसे ही ब्रह्मचारी उमेश जी क्षुल्लक श्री सन्मति सागर जी महाराज श्री के पास आए, वहाँ से इनका मन बना कि मुझे तो दीक्षा लेनी है और पहुँच जाते हैं सोनागिर सिद्ध क्षेत्र की पावन धरा पर अपने गुरुवर आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज श्री के पास। भावना प्रस्तुत करते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे दीक्षा प्रदान करें। आचार्य श्री ने इनकी प्रबल भावनाओं को देख करके परखा, जाना और 5/11/76 को क्षुल्लक दीक्षा के संस्कार प्रदान किए। गुणों की गुणावली देख करके इनके गुरुवर ने इनका नाम रखा था क्षुल्लक श्री गुण सागर जी महाराज। जैसा नाम वैसा ही इनके जीवन में काम है और वास्तव में उनका एक ही लक्ष्य था उस समय, गहन अध्ययन करना है सैद्धांतिक विषयों का, व्याकरण का, न्याय का।
और वही किया। लगातार 12 वर्षों तक एकांत में रह कर के, जंगलों में रह कर के ऐसे ऐसे विद्वानों से अध्ययन किया जो बहुत अधिक अवस्था को प्राप्त हो चुके थे। विद्वानों को ये कहना पड़ा कि मैंने बहुतों को पढ़ाया है, पर इनके अंतर्मन में जो भाव है वह वास्तव में हर किसी के मन में नहीं होता है। पढ़ाने वाला थक जाता था, पर पढ़ने वाला थकता नहीं था। उस गहन अध्ययन का ये परिणाम सामने आया। पुनः सोनागिर सिद्ध क्षेत्र की पावन धरा पर 31 मार्च सन 1988 को महावीर जयंती की पावन बेला में देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रभु भगवान के दरबार में इनके गुरुवर ने इन्हें मुनि दीक्षा प्रदान की और उस समय इनका नाम रखा गया परम पूज्य मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज। कौन जानता था कि महावीर जयंती के पावन दिन जिनका वास्तविक जन्म हुआ वही दीपावली के दिन भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के दिन हम सभी के बीच से विदा हो जाएंगे। एक इतिहास बना करके गए हैं परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज। एक अपूर्णीय क्षति हमारे विश्व में हुई है, चूंकि ये जैन संत नहीं थे, ये जन जन के संत थे। एक स्वर्णमयी कीर्तिमान स्थापित किए हैं आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज वर्तमान के वर्धमान थे। उनके नाम से पहले सराकोद्धारक की उपाधि से हर व्यक्ति उनको एक निराले संत के रूप में जानता था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड प्रांत में कई लाखों की तादाद में बसने वाले वो सराक बंधु जो अपने संस्कारों को भूल चुके थे, उन सराक बंधुओं के बीच में रहकर के विषमताओं के मध्य भी जो सफलता हासिल की है वह वास्तव में एक इतिहास के पृष्ठों में अंकित होगी। सन 1993 में सराक बाहुल्य क्षेत्र के तड़ाई ग्राम में जब चातुर्मास हुआ, चारों ओर लोग अचंभित थे कि जंगल में कैसे आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री चतुर्मास कर रहे हैं, जहां ना कोई पक्के मकान थे, ना कोई लाइट आदि की व्यवस्थाएं थी। फिर भी उनने जो सफलता प्राप्त की है वह आज हम सभी के बीच में जाहिर है। गुरुवर सुमति सागर जी महाराज श्री ने इनकी ज्ञान की पिपासा को देख करके 30 जनवरी सन 1989 को इन्हें उपाध्याय पद से अलंकृत किया। उसके पश्चात कुछ ऐसा संयोग बना जिस समय उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री गिरनार यात्रा से लौट रहे थे। उस समय अकस्मात एक समाचार आया, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज श्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। थोड़े ही समय के पश्चात जानकारी मिली कि उनका समाधि पूर्वक मरण हो गया। चारों ओर से आवाज आना शुरू हो जाती है। प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज, जिनको कोई नहीं जानता था, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री ने 90 सन से आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज श्री की खोज कराई और वास्तव में तभी से प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज को लोग पहचानने लगे थे। जैसे ही ज्ञात हुआ कि प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज की परंपरा आगे
अविरल रूप से चलती रहे। कौन ऐसा संत है जो इस परंपरा को आगे तक ले जाएगा? सभी के मुख से एक ही बात सामने आई, इस परंपरा में वर्तमान में अगर कोई पट्टाचारी पद पर सुशोभित हो सकता है तो वह है उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज। और संयोग बना 27 मई सन 2013 को अतिशय क्षेत्र बड़ागांव, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश की पावन धरा त्रिलोक तीर्थ का भव्य प्रांगण, उमड़ता हुआ जनसैलाब, अनेक साधु संत, त्यागी व्रती, विद्वत वर्ग और जन समूह के मध्य उन्हें आचार्य पद पर सुशोभित किया गया। एक ऐसे संत जो अपने जीवन में मुनि बनकर के साधु परमेष्ठी के रूप में पहचाने गए और लगभग 25 वर्षों तक उपाध्याय परमेष्ठी के रूप में रहे और लगभग 7-8 वर्ष जो आचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहे। वास्तव में इस समाचार ने सबको आहत कर दिया कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री अकस्मात समाधि पूर्वक मरण करके हम सभी से दूर हो गए हैं। वास्तव में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने हमारे बीच में बुद्धिजीवी वर्ग को, डॉक्टर, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर हों, साइंटिस्ट हों, सीए हों, एडवोकेट्स हों, जो एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है, इतिहास कभी उसे भुला नहीं सकता। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री एक ऐसे संत थे जो अब तक 95 जेलों में जाकर के उन कैदियों को संबोधित कर चुके हैं जो कैदी किन्हीं कारणों से जेल की हवा खाते थे। देखा जाता था उन जेलों में जब महाराज श्री के प्रवचन हुआ करते थे, उन कैदियों की आंखों से आंसू निकलते थे। वह कैदी बंधु महाराज श्री के प्रवचन से प्रभावित होकर के अपने जीवन की बुराइयों की विदाई किया करते थे। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज एक ऐसे संत थे जो छात्र छात्राओं के उत्थान के लिए कैरियर काउंसलिंग का कार्यक्रम कराते थे। प्रतिभा सम्मान समारोह लगातार 20 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा था और उस संस्कारों का, शंखनाद का यह कार्यक्रम जहां बच्चों के अंदर एक नई खुशी लाता था, वहीं पर जब महाराज श्री कहा करते थे उन बच्चों से कि जिन माँ पिता ने आपको यहाँ तक ला करके खड़ा किया है, उन माँ पिता को भूलना नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करना। और अधिकांश चलते फिरते हुए कर्नाटक प्रांत में जब पहुँचे, कन्नड़ भाषा की कुछ सेंटेंस याद थे और कहते थे, टीवी अन्नु नोडुत्ता नोडुत्ता तिन्नुत्तीरा तिन्नवारुदु। सब कन्नड़वासी प्रसन्न हो जाया करते थे। उन कन्नड़ भाषियों को कहा करते थे, रात्रि ऊಟ ಮಾಡಬಾರದು, ನೀರು ಸೋಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು, प्रतिदिन देवर दर्शन बन्नु ಮಾಡಬೇಕು। बड़े प्रसन्न होकर के वह कहते थे कि बहुत अच्छा लगता है महाराज श्री के मुख से इस तरह का सुन करके। वास्तव में हम सभी के बीच से एक ऐसे संत की कमी हो चुकी है जिसकी पूर्ति कभी कोई कर नहीं सकता है। आज भी विश्वास नहीं होता है कि अकस्मात ऐसा संत जिसे मृत्यु चुपके से ले गई, अभी तो समाज को ऐसे संत की बहुत आवश्यकता थी जो पग पग पर सबको सन्मार्ग दिखाते थे, जन जन के कल्याण का भाव लिए रहते थे, समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए सतत प्रयास किया करते थे। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जैसा इनका नाम था वैसा ही यह काम कर गए हैं। वास्तव में ऐसे गुरुवर के विषय में कुछ भी कहूँ, सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। मेरे पास वो शब्द नहीं है इनके गुणों का बखान करने के लिए, इनके विशाल व्यक्तित्व को कहने के लिए। फिर भी ऐसे
अवसर पर एक ही भावना है कि हे गुरुवर, आप इस नश्वर शरीर से हम लोग से दूर चले गए हैं, किंतु आपका आशीर्वाद, आपके दिए गए संस्कार, आपके द्वारा दिखाया गया मार्ग हमारे लिए हमेशा अनुकरणीय रहे। उन सराग बंधुओं के प्रति आपका जो भाव था कि इन्हें जैनत्व के संस्कारों से संस्कारित करना है, आपने जो कदम उठाया है, समाज का कर्तव्य है कि वह उस कदम को आगे बढ़ाए और आचार्य श्री का जो अधूरा कार्य है, आचार्य श्री के जो स्वप्न थे, उन स्वप्नों को साकार करने के लिए हम और आप सभी तत्पर रहें, तभी उनके प्रति सच्ची श्रद्धा आस्था होगी। बोले परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय।